पिछले दिनों महाराष्ट्र, झारखंड व बिहार के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद अब ईवीएम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लगातार विपक्षी दलों के द्वारा ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए हैं। इसके बाद एलजेपीईआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा तंज कसा है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव व विपक्षी दल ईवीएम पर सवाल खड़े करती है तो उन्हें ये घोषणा कर देनी चाहिए कि अगर अब चुनाव ईवीएम से होगा तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस पूरे मामले को लेकर के अभी हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है जिस तरह चिराग पासवान ने बड़ा हमला किया है? देखिए, ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा हो रहा है। जो कार्य प्रणाली है, जिस तरह से दिखता है, उस पर तो सवाल खड़ा होगा ही। और ये क्यों भूलते हैं कि नरेंद्र मोदी जब विपक्ष में थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो ईवीएम पर सवाल खड़ा किए थे, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की बात किए थे। नरेंद्र मोदी जी जब उस समय बोल रहे थे तो चिराग पासवान जी राजनीति में नहीं आए थे, लेकिन पुराने जो उनके बयान हैं उनको एक बार उलट करके देख लें, तब वो लालू जी के संबंध में इस तरह की भाषा इस्तेमाल करें। लालू जी राजनीति और सामाजिक जो वातावरण के निर्माण में अपनी भूमिका अदा किए हैं, वो चिराग पासवान जी शायद इस जन्म क्या अगले जन्म में भी लालू जी के मुकाबले में नहीं खड़े हो सकते हैं। और लालू जी के संबंध में ऐसी भाषा इस्तेमाल चिराग पासवान के द्वारा किया जाना, कहीं ना कहीं वो अपनी जो सोच है उस सोच का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका सोच है बड़ों का आदर नहीं करना, उनका सोच है बड़ों के प्रति कहीं ना कहीं निरादर का भाव प्रकट करना। और इस तरह के वातावरण की चर्चा करके कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है उनकी निगाह में अपने आप को खड़ा रखने का उनका ये प्रयास है। लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए, चाहे वो जितना भी कोशिश कर ले, चाहे जितना भी प्रयास कर ले, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी उनके पार्टी को बख्शने नहीं जा रही है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने मिल करके उनकी पार्टी का एक बार हश्र खराब किया था और उनके चाचा को राजनीति में सामने लाया था, बहुत जल्द आप देखेंगे कि यहाँ पर भी उनके पार्टी के अंदर जो एक पैरेलल नेतृत्व उभर रहा है, उसके माध्यम से यहाँ पर भी वही स्थिति और परिस्थिति का निर्माण किया जाएगा। और ये देखते रह जाएंगे। नरेंद्र मोदी की राजनीति को और नीतीश कुमार की राजनीति को ये समझ नहीं पाए हैं, इसीलिए ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र और बिहार को लेकर के ये बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से झारखंड में आप लोगों ने जीत का परचम लहराया है, उस पर आखिर ईवीएम का सवाल क्यों नहीं? भाई, जीत और हार से मतलब नहीं है। जो सिस्टम गड़बड़ है उस पर सवाल तो खड़े होंगे ही, और सिस्टम गड़बड़ का प्रमाण मिल चुका है, ये बताने की आवश्यकता है क्या? जिस तरह से आप देखिए करहल का जो परिणाम आया, जहाँ पर एक बड़ी संख्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की या समाजवादी पार्टी के समर्थकों की थी, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सभी का ज़मानत जब्त करवा देता है। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का परिणाम है? ये परिणाम स्पष्ट करता है कि किस तरह का खेल चल रहा है, और इस खेल में ये लोग पारंगत हैं। इस खेल के प्रति जब नरेंद्र मोदी ने सवाल खड़ा किया था, तब उस सवाल पर इनको नरेंद्र मोदी से भी जवाब मांग लेना चाहिए और पूछना चाहिए कि आप तो अभी सत्ता में हो, जब विपक्ष में थे तो क्यों इस तरह की सवाल खड़ा किया करते थे? सर, उनका एक भी आरोप ये भी है कि वो जनता को जनता के बीच झूठा भ्रम फैलाना चाह रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा आगामी चुनाव में नहीं होगा। देखिए, हम लोग भरम वाले लोगों के साथ नहीं हैं, हम लोग धर्म की राजनीति करने वालों के साथ नहीं हैं, हम लोग जुमलाबाजी करने वालों के साथ नहीं हैं। इनको प्रधानमंत्री से पूछ लेना चाहिए। दरभंगा में एम्स के लिए ज़मीन भी उपलब्ध नहीं हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने स्तर से घोषणा कर दिया था कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो गया। तो ये प्रधानमंत्री जी से पूछ लेने किस तरह की राजनीति वो लोग करते हैं। हम लोग सच और सच्चाई पर आधारित जो जनता के सवाल होते हैं, जो जनता के मुद्दे होते हैं, जो जनता के हितों के लिए होते हैं, उन्हीं सवालों को हम लेकर के जनता के बीच में जाते हैं और जनता हमको स्वीकारता प्रदान करती है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सर, चिराग पासवान के इस तंज पर आरजेडी क्या कुछ संदेश देना चाहेगी? देखिए, तंज करने वाले तंज करते रहें, लेकिन जो सच है, जो सच्चाई है, जो तथ्य है, जो तथ्यात्मक बातें हैं, उन पर जवाब देना चाहिए। और अगर वो तंज करते हैं तो उनको सबसे पहले नरेंद्र मोदी का
2014 के पहले का जो बयान है ईवीएम के संबंध में, उन बयानों को भी साथ ला करके उन संदर्भों पर भी चर्चा कर लेना चाहिए कि जब नरेंद्र मोदी विपक्ष में थे तब क्यों सवाल खड़ा करते थे ईवीएम पर, और जब सत्ता में हैं तो उसी ईवीएम के समर्थन में क्यों खड़े हैं। तो जैसा कि आपने सुना, एजाज अहमद ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से चिराग पासवान ने लालू प्रसाद यादव पर जो तंज कसा है, सबसे पहली बात कि चिराग पासवान की अभी वो उम्र नहीं हुई है जो लालू प्रसाद यादव को लेकर के इतनी बड़ी तंज कसी जाए। और जहां तक ईवीएम का सवाल है, तो इस ईवीएम की जानकारी के बारे में उन्हें नरेंद्र मोदी से भी पूछना चाहिए। जिस समय वो विपक्ष में थे तो उनके द्वारा लगातार ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन आज जब वो सरकार में है और विपक्ष इस पर सवाल खड़े करती है तो उन्हें इतनी किरकिरी क्यों हो रही है। सहयोगी शशि के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।